जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज के इस स्पेशल क्लास में यूपी टेट एग्जाम 2026 के लिए सीडीपी के 30 महत्वपूर्ण सवालों को हम लोग कवर करने वाले हैं, जो कि एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। आप लोग पिछले वर्ष का प्रश्न पत्र उठाकर देखिएगा, इसी पैटर्न पर जो है सवाल पेपर में पूछे गए हैं। तो जो आज का टारगेट रहेगा, ध्यान रखिएगा, 25 सवालों का टारगेट रहेगा, यानी आप लोग इन 30 सवालों में से 25 सवालों को सही करने का प्रयास करिएगा। आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। पूरे धैर्य के साथ आप लोग अंत तक बने रहिएगा इस पूरी क्लास में। पहला क्वेश्चन देखिए, बाल विकास का तात्पर्य क्या है, यानी बाल विकास का अर्थ क्या होता है। केवल शारीरिक वृद्धि से, केवल मानसिक परिवर्तन से, जन्म से मृत्यु तक सभी प्रकार के परिवर्तनों से, केवल संज्ञानात्मक वृद्धि से। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा के दृष्टिकोण से। आप सभी लोग प्रयास करें आंसर देने के लिए, और बिल्कुल बेसिक सा सवाल है। तो जो भी साथी यहाँ पर सी ऑप्शन पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे, जन्म से मृत्यु तक सभी प्रकार के परिवर्तनों से। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट है। सवाल नंबर दूसरा देखिएगा, पियाजे के अनुसार ठोस संक्रियात्मक अवस्था की आयु कितनी होती है, बताएं। सवाल नंबर 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक बार सभी साथी कोशिश करिएगा। चलिएगा, पियाजे के अनुसार ठोस संक्रियात्मक अवस्था की आयु जो है कितनी होती है, याद रखें 7 से 11 वर्ष। कितनी भाई, 7 से 11 वर्ष। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो बी दिया है यही बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की जो है 4 अवस्थाएं बताई हैं। पहली आपकी जो है संवेदगामी अवस्था है, ये आपका 0 से 2 वर्ष तक का होता है। उसके बाद जो है आपका दूसरा जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये आपका 2 से 7 वर्ष तक का होता है। उसके बाद तीसरा आपका साथियों है ठोस संक्रियात्मक अवस्था, जो 7 से 11 वर्ष तक का होता है। उसके बाद आता है आपका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ये आपका 11 वर्ष से जो है ऊपर होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, स्कैफोल्डिंग की अवधारणा दी थी, बताइएगा स्कैफोल्डिंग की अवधारणा जो है किसके द्वारा दिया गया था। पियाजे ने, कोहलबर्ग ने, वाइगोस्की ने, ब्रूनर ने। सवाल नंबर 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक बार सभी साथी कोशिश करिएगा आंसर देने के लिए, बताएं। चलिए भाई, तो जो भी साथी बता रहे हैं वाइगोस्की, वो बिल्कुल राइट है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, स्कैफोल्डिंग का अर्थ क्या होता है, ध्यान रखिएगा, शिक्षक या अभिभावक द्वारा सीखने में अस्थायी सहायता देना। ठीक है, जैसे जैसे साथियों विद्यार्थी सक्षम होता जाता है, सहायता जो है घटा दी जाती है, यही जो है कहता है स्कैफोल्डिंग का सिद्धांत। ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। स्कैफोल्डिंग का सिद्धांत यानी ये अवधारणा जो है वाइगोस्की के द्वारा दी गई है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका करेक्ट है। अगला सवाल देखें, बालक की अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका होती है, नियंत्रक की, सहायक और मार्गदर्शक की, निरीक्षक की, मूल्यांकनकर्ता की। सवाल नंबर 4 का सभी लोग आंसर करें। चलिए, पिछले वर्ष का आप लोग प्रश्न पत्र उठाकर देखेंगे, इसी आधार पर सवाल पूछे गए हैं पेपर में। बताइएगा आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बालक की अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका होती है सहायक और मार्गदर्शक की। ऑप्शन नंबर आपका जो बी दिया है साथियों, यही आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल, लर्निंग बाय डूइंग का सिद्धांत जो है किसके द्वारा दिया गया था, बताएं। चलिए, आपका सटीक आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग आंसर करें। यहां पर ऑप्शंस दिए गए हैं, जॉन लॉक, जॉन डेवी और थॉर्नडाइक, स्किनर। सवाल नंबर 5 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बताएं। जो भी साथी जा रहे हैं जॉन डेवी पर, वो बिल्कुल राइट आंसर उनका हो जाएगा। साथियों, लर्निंग बाय डूइंग का सिद्धांत जो है जॉन डेवी के द्वारा दिया गया था। साथियों, लर्निंग बाय डूइंग का सिद्धांत कहता क्या है, ध्यान रखिएगा, जब बच्चा जो है स्वयं करके कोई चीज सीखता है, तब वह जो है अधिगम जो होता है अस्थायी होता है। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। आपसे सीधा सवाल पूछ सकता है कि लर्निंग बाय डूइंग का सिद्धांत जो है किसके द्वारा दिया गया, तो जॉन डेवी के द्वारा। ऑप्शन बी राइट है। अगला सवाल देखिएगा, थॉर्नडाइक के प्रभाव का नियम का आशय क्या है, यानी लॉ ऑफ इफेक्ट। अभ्यास से सीखना, सुखद परिणाम सीखने को दृढ़ बनाता है, साक्षात्कार द्वारा सीखना, समान परिस्थितियों में पुनः प्रतिक्रिया। सवाल नंबर 6 का राइट आंसर बताएं आप लोग। चलिए भाई, थॉर्नडाइक के प्रभाव का नियम का आशय क्या है। चलिए,
ये भी सवाल आपसे पूछ सकता है साथियों कि प्रभाव का नियम यानी लॉ ऑफ इफेक्ट जो है ये आपका नियम किसने दिया था, तो थार्नडाइक ने दिया था। बताएं इसका आशय क्या है यानी इसका मतलब क्या है, तो याद रखें सुखद परिणाम सीखने की, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, सुखद परिणाम सीखने को दृढ़ बनाता है, ऑप्शन बी राइट है। अगला सवाल, बालक में अनुकरण प्रवृत्ति सर्वाधिक किस अवस्था में होती है, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था, प्रौढ़ावस्था में। सवाल नंबर 7 का राइट आंसर बताएं आप लोग। चलिए फटाफट आंसर करिएगा भाई आप लोग। यहाँ पर 30 सवालों को कवर किया गया है और आपका स्कोर जरूर बताइएगा लास्ट में। टारगेट जो है 25 सवालों का। बताएं बालक में अनुकरण प्रवृत्ति सर्वाधिक किस अवस्था में होती है, तो याद रखिएगा शैशवा अवस्था में। ऑप्शन नंबर सी जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा साथियों। ठीक है साथियों, छोटे बच्चे जो है माता पिता और आसपास के लोगों का अनुकरण करके जो है बोलना, चलना, व्यवहार करना जो है सीखते हैं। ठीक है, तो याद रखिए ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला सवाल, बुद्धि लब्धि यानी IQ का सूत्र सबसे पहले जो है किसके द्वारा दिया गया था, बताइए आपका सटीक आंसर क्या हो जाएगा, एक बार सभी साथी प्रयास करें। सवाल नंबर 8 का राइट आंसर, बुद्धि लब्धि का सूत्र सबसे पहले साथियों याद रखिएगा बिनेट और साइमन के द्वारा दिया गया, ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, बुद्धि मापन में सामान्य मानसिक आयु की अवधारणा दी, बताइए बुद्धि मापन में जो है सामान्य मानसिक आयु की अवधारणा जो है किसके द्वारा दिया गया था। सवाल नंबर 9 का राइट आंसर क्या है बताएं। चलिए आपका सटीक आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान रखें साथियों बिनेट के द्वारा दिया गया। ठीक है, सामान्य मानसिक आयु की अवधारणा जो है बिनेट के द्वारा दिया गया था, ऑप्शन नंबर ए राइट है। बालक की व्यक्तित्व की जड़ें पाई जाती हैं परिवार और विद्यालय में, केवल परिवार में, केवल समाज में, जन्मजात रूप से। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर बताएं आप लोग। चलिए भाई, बालक की व्यक्तित्व की जड़ें जो है पाई जाती हैं परिवार और विद्यालय में। आपका जो ए ऑप्शन दिया है साथियों ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, ध्यान रखिएगा परिवार और स्कूल ही साथियों बच्चे के व्यवहार, सोच, भाषा और भावनाओं को आकार देते हैं। ठीक है, तो आप कहोगे सर यहाँ पर परिवार और विद्यालय में, यही आपका ऑप्शन बिल्कुल सटीक है। अगला सवाल देखिए, कोहल वर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत कितने स्तरों में विभाजित है। सवाल नंबर 11 का आंसर करें, फटाफट आप लोग आंसर करिएगा। सभी सवालों को यहाँ पर सिलेक्टेड ही कवर किया गया है जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। चलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों बताएं, कोहल वर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत कितने स्तरों में विभाजित किया गया है, तो याद रखिए 3 स्तरों में विभाजित किया गया है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पहला आपका है पूर्व परंपरागत, उसके बाद दूसरा आपका है परंपरागत, तीसरा आपका है उत्तर परंपरागत। ठीक है, यानी पोस्ट कन्वेंशनल। अगला सवाल, स्थानांतरण अधिगम यानी ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का अर्थ क्या है बताएं। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या है, एक विषय से दूसरे विषय में भूलना, एक स्थिति में सीखी गई बात का दूसरी में प्रभाव डालना, केवल रटकर सीखना, अधिगम का दोहराव। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या है, ध्यान रखिए साथियों आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा एक स्थिति में सीखी गई बात का दूसरी में प्रभाव डालना, बी ऑप्शन आपका राइट है। यही आपका स्थानांतरण अधिगम यानी ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का सिद्धांत कहता है। अगला सवाल, प्रेरणा यानी मोटिवेशन का प्रमुख कार्य क्या है बताएं। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या है, मोटिवेशन का कार्य क्या होता है, इच्छा को समाप्त करना, व्यवहार को सक्रिय करना, सीखने की गति को कम करना, और आपका दिया है तनाव को बढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या है बताएं। चलिए सभी साथियों को आंसर चाहिए, फटाफट आंसर करिए आप लोग। आजकल भाई मोटिवेशन शब्द जो है बहुत ही ज़्यादा फेमस है, आप सभी जानते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यवहार को सक्रिय करना। साथियों आप सभी जानते हैं प्रेरणा यानी मोटिवेशन जो है व्यक्ति के अंदर ऊर्जा भरती है जिससे जो है वह कार्य करने के लिए उत्साहित होता है। तो इसलिए आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, यानी व्यवहार को जो है सक्रिय करना मोटिवेशन का प्रमुख कार्य होता है। अगला सवाल, रचनात्मकता का अर्थ क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताएं, रचनात्मकता का अर्थ क्या है। तो याद रखें आप लोग, मौलिक और उपयोगी विचार उत्पन्न करना। क्या भाई,
ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों ध्यान रखें, रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी जो होती है यह वह क्षमता होती है जिससे व्यक्ति नई और उपयोगी चीजें सोच सके या बना सके। ठीक है, तो आपका थर्ड ऑप्शन राइट है। अगला सवाल, शिक्षक शिक्षार्थी संबंध में सबसे महत्वपूर्ण है। शिक्षक की अनुशासन प्रियता, पारस्परिक समझ और सम्मान, भय का वातावरण, शिक्षक की श्रेष्ठता। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर करें फटाफट। चलिए, शिक्षक शिक्षार्थी संबंध में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? तो वो होता है आपका पारस्परिक समझ और सम्मान। ऑप्शन नंबर बी वाले स्टूडेंट बिल्कुल राइट है। अगला सवाल, समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है? सभी दोस्त आंसर करें। चलिए, सवाल नंबर 16, समावेशी शिक्षा का जो है उद्देश्य क्या है? केवल सामान्य विद्यार्थियों को पढ़ाना, दिव्यांग और सामान्य छात्रों को साथ पढ़ाना, विशेष विद्यालयों की स्थापना करना, कमजोर बच्चों को अलग शिक्षा देना। बताएं, समावेशी शिक्षा का जो है उद्देश्य क्या होता है? तो याद रखें, समावेशी शिक्षा का साथियों उद्देश्य है दिव्यांग और सामान्य छात्रों को साथ पढ़ाना। ऑप्शन नंबर बी वाले दोस्त यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें यदि आपको चीज़ें बेहतर लग रही हैं, कंटेंट यदि आपको बेहतर लग रहा है। कौन सा सिद्धांत जो है यहाँ पर दिया, ध्यान से देखिएगा आप लोग। स्टिमुलस रिस्पांस पर आधारित है। बताएं आप लोग, कौन सा सिद्धांत जो है स्टिमुलस रिस्पांस पर आधारित है? फटाफट आप लोग बताएं। चलिएगा, आपका राइट आंसर क्या है? स्टिमुलस का मतलब दोस्तों क्या होता है? उत्तेजना, आप सभी जानते होंगे। सवाल नंबर 17 का राइट आंसर क्या है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा स्किनर का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल देखें, स्किनर का प्रयोग जो है किस पर किया गया था? क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताएं। बिल्ली, चूहा, बंदर, कुत्ता। चलिए, स्किनर का प्रयोग जो है किस पर किया गया था? तो वो है साथियों आपका चूहा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं। ये रहा, आत्म अवधारणा यानी सेल्फ कॉन्सेप्ट का निर्माण होता है केवल जन्मजात रूप से, दूसरों की प्रतिक्रियाओं से, आनुवंशिकता से, वातावरण से अलग होकर। बताएं, क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर क्या है? आत्म अवधारणा सेल्फ कॉन्सेप्ट का निर्माण होता है, ध्यान रखें साथियों, सॉरी, दूसरों की प्रतिक्रियाओं से। क्या भाई? दूसरों की प्रतिक्रियाओं से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखें। अगला सवाल देखिएगा, अधिगम का सर्वोत्तम रूप है मौखिक अधिगम, अनुभवात्मक अधिगम, लिखित अधिगम, श्रवण अधिगम। सवाल नंबर 20 का राइट आंसर क्या है? कोशिश करें आप लोग। अधिगम का सर्वोत्तम रूप जो है क्या होता है? आपका सटीक आंसर क्या हो जाएगा भाई? अनुभवात्मक अधिगम। क्या भाई? अनुभवात्मक अधिगम। आपका बी ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल राइट है। अगला सवाल, विकास की गति होती है, 21 का आंसर करें। विकास की गति होती है समान, एक समान नहीं, सभी बच्चों में समान, तीव्र और समान अंतर। 21 का राइट आंसर बताएं आप लोग। विकास की गति होती है। चलिए, फटाफट आप लोग आंसर करें। विकास की गति जो होती साथियों एक समान नहीं होती है। कैसे भाई? आप ध्यान देंगे होंगे, हर बच्चा जो है अलग गति से पढ़ता है और सीखता है। ठीक है, सभी बच्चों की जो क्षमताएं होती वो अलग अलग होती हैं। ठीक है, तो आपका यहाँ पर बी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। विकास की गति जो होती है वो एक समान नहीं होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला सवाल, सामाजिक विकास का अर्थ क्या है? 22 का आंसर करें। सामाजिक विकास का जो है अर्थ क्या है? दूसरों के साथ समायोजन करना, समाज से अलग रहना, परिवार पर निर्भर रहना, केवल समूहों में रहना। तो आप ध्यान रखिएगा, सामाजिक विकास का अर्थ होता है साथियों दूसरों के साथ समायोजन करना। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल, बाल मनोविज्ञान का अध्ययन शिक्षक के लिए क्यों आवश्यक है? बाल मनोविज्ञान का अध्ययन जो है शिक्षक के लिए क्यों आवश्यक है? 23 का राइट आंसर क्या है बताएं। चलिए, ध्यान रखिएगा, विद्यार्थियों को समझने और मार्गदर्शन हेतु जो है बाल मनोविज्ञान का अध्ययन जो है बहुत ही आवश्यक होता है। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर है। भावनात्मक परिपक्वता का अर्थ क्या है? चलिए, भावनात्मक परिपक्वता का अर्थ जो है क्या होता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। भावनाओं को दमन करना गलत बात है, भावनाओं का संतुलित प्रदर्शन करना, भावनाओं को दबाना, क्रोध को बढ़ाना। तो आपका जो यहाँ पर पॉजिटिव आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भावनात्मक परिपक्वता का अर्थ होता है भावनाओं का संतुलित प्रदर्शन। अगला सवाल, सीखने में प्रतिक्रिया यानी फीडबैक का कार्य क्या होता है? चलिए भाई, देखते हैं आज कितने सवालों को आप लोगों ने बिल्कुल सही किया है। 25 का आंसर करें। चलिए, सीखने में जो है
प्रतिक्रिया यानी फीडबैक का जो है कार्य क्या होता है, ध्यान रखिएगा, त्रुटियों को सुधारना। क्या भाई, त्रुटियों को सुधारना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल ये रहा आपके सामने, बाल अपराध का मुख्य कारण क्या है? प्रेम और ध्यान की कमी, अधिक अध्ययन, अधिक अनुशासन, खेल कूद में रुचि। बताएं। चलिए फटाफट आंसर करें, आपका राइट आंसर क्या है? बाल अपराध का मुख्य कारण साथियों क्या है? प्रेम और ध्यान की कमी। ये ऑप्शन राइट है। ध्यान रखिएगा साथियों, जब बच्चों को जो है परिवार में स्नेह यानी प्रेम या ध्यान नहीं मिलता तो वे क्या करते हैं, वे गलत संगत में जा सकते हैं। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। बहुबुद्धि सिद्धांत यानी मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी किसने दिया? बताइए। बहुबुद्धि सिद्धांत यानी मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी जो है किसके द्वारा दिया गया? 27 का राइट आंसर क्या है? तो गार्डनर के द्वारा दिया गया साथियों। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल, अधिगम का प्रथम चरण होता है, बताएं। 28 का राइट आंसर बताएं। अधिगम का प्रथम चरण, प्रेरणा, ध्यान, अभ्यास, स्मृति। साथियों याद रखें आप लोग, बिना ध्यान के कोई भी अधिगम संभव नहीं होता है, इसलिए आप कहोगे सर ध्यान जो ऑप्शन नंबर बी दिया है यही आपका बिल्कुल सटीक और सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पर दिया है, री इन्फोर्समेंट शब्द का अर्थ क्या होता है? बताइए। 29 का आंसर करें।